स्टूडेंट, हमने आपको ACR2 के बारे में बताया था, ठीक है। तो अब हम बताते हैं आपको कि ACR2 की जब हम एंट्री बनाते हैं तो क्या क्या मेन चीज़ें होती हैं, वो हमने लिख रखी हैं। अब हम आपको समझा रहे हैं इसके बारे में। जैसे हमने बताया था कि हमारा कॉल नंबर होता है, वो हम कहाँ लिखते हैं, यहाँ पर, ठीक है। ये किससे लिखते हैं, हम कॉल नंबर अपना लिखते हैं, तो हम अपना कॉल नंबर जो होता है हम पेंसिल से लिखते हैं। जो कॉल नंबर होता है हम किससे लिखते हैं, अपना पेंसिल से लिखते हैं, ठीक है। उसके बाद आ जाइए, जब हमारी ये लीडिंग लाइन है, लीडिंग लाइन में हमने बताया था कल आपको कि हम यहाँ पर अपने जो आथर हैं उनका नाम लिखते हैं। आथर का नाम कैसे लिखते हैं, जैसे मान लीजिए हमारे डॉक्टर SR रंगनाथन है, जैसे हमने क्या बताया था कि हमारे डॉक्टर SR रंगनाथन है, तो हम क्या करेंगे, पहले उनका नेम लिखेंगे, ठीक है। नेम लिखने के पश्चात हम क्या करेंगे, उनका सरनेम लिखेंगे, ठीक है। कोमा लगाकर उनका सरनेम लिखेंगे। कैसे लिखेंगे, जैसे हमारे डॉक्टर SR रंगनाथ हैं तो हम क्या लिखेंगे, रंगनाथन, ठीक है। और फिर कोमा लगा के SR, ठीक, ऐसे लिखेंगे यहाँ पर नाम। मान लीजिए हमारे, अब इसमें ऑथर के बारे में कैसे, जैसे मान लीजिए अगर हमारे एक ऑथर है तब तो हम ऑथर के अकॉर्डिंग बनाएंगे, ठीक है। मोर देन 2 ऑथर आते तो हम फर्स्ट ऑथर को बनाते हैं, जैसे। उसके बाद अगर हमारे 3 से ज़्यादा ऑथर आ जाते हैं, राइटर आ जाते हैं, तो हम क्या करते हैं, टाइटल के अकॉर्डिंग बनाते हैं अपना। जो हमारे यहाँ पर जो लीडिंग लाइन है, लीडिंग लाइन में जो एंट्री बनाएंगे हम टाइटल के अकॉर्डिंग बनाएंगे, अगर 3 से ज़्यादा ऑथर है तो, ठीक है। इतना समझ में आ गया। उसके बाद आ जाइए, जब हम यहाँ पर टाइटल सेक्शन होता है, ये तो हो गई हमारी लीडिंग लाइन। अब आ जाइए हमारा टाइटल सेक्शन। टाइटल सेक्शन जो होता है उसमें हम क्या करते हैं, पहले अपना टाइटल लिखते हैं। टाइटल लिखने के बाद अगर उसमें सब टाइटल आ जाता है किसी बुक में, जैसे मान लीजिए कोई बुक है उसमें टाइटल दे रखा है, फिर उसके नीचे सब टाइटल दे रखा है, तो हम क्या करेंगे, टाइटल लिखने के पश्चात हम क्या करेंगे, कोलन का यूज करेंगे, कोलन लगाएंगे, सब टाइटल लिखेंगे, ठीक है। सब टाइटल लिखने के पश्चात हम क्या करेंगे, हमने सब टाइटल लिख दिया। सब टाइटल लिखने के पश्चात जो हमारा राइटर का, जैसे फर्स्ट ऑथर हो गए तो फर्स्ट ऑथर का नाम यहाँ पर लिखेंगे, ठीक है। नेम हम वैसे जैसे नेम पढ़ा, जैसे डॉक्टर SR रंगनाथन पढ़ा तो ऐसे ही लिख देंगे, स्लेश लगा के, बाय लगा के, डॉक्टर SR रंगनाथन, ठीक। उसके बाद हमारा इसमें सेमीकोलन लगाकर, जैसे मान लीजिए ट्रांसलेटर आ गए या पब्लिशर्स आ गए या एडिटर आ गए, सेमीकोलन लगा के हम उनका नाम लिखेंगे यहाँ पर, ठीक। और हाँ, एक बात और, स्टार्टिंग हम हमेशा सेकेंड इंडेंशन से स्टार्ट करेंगे यहाँ से, ठीक है। फिर उसके बाद जब हमारी दूसरी लाइन जाएगी तो हम यहाँ से फर्स्ट, ये हमारी क्या हो गई थी फर्स्ट, ये हमारी सेकेंड, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ से स्टार्ट करेंगे अपनी लाइन, ठीक है। उसके बाद आ जाइए, अब उसके बाद जैसे हमने क्या बताया था कि जब हम अपना ऑथर का नाम लिख लेते हैं सेमीकोलन लगा के, अगर हमारा एडिटर होता है तो एडिटर को सेमीकोलन लगा के लिखते हैं, पब्लिशर्स होता है तो पब्लिशर्स को, अगर मान लीजिए हमारा ट्रांसलेटर होता है तो ट्रांसलेटर को, ठीक है। उसके बाद आ जाइए, जब हमारा, उसके बाद हम क्या लगाएंगे, डॉट हाइपन। डॉट हाइपन जब लगाते हैं, जब हमारा जैसे कोई पुस्तक है, फर्स्ट एडिशन है या सेकेंड एडिशन या थर्ड एडिशन, जो भी उसका एडिशन होगा वो हम यहाँ पर लिखेंगे। जैसे मान लीजिए वहाँ सेकेंड एडिशन है तो हम क्या करेंगे, डॉट हाइपन लगा के सेकेंड एडिशन, ठीक। इस तरीके से हम क्या यहाँ पर क्या लिखेंगे, सेकेंड एडिशन या थर्ड एडिशन, जो भी हमारा एडिशन होगा वो लिख लेंगे। उसके बाद क्या है, हमारा प्लेस आ जाएगा। डॉट हाइपन लगा के हम क्या लगेंगे, प्लेस। प्लेस मान लीजिए हमारे दिल्ली हो गया, आगरा हो गया, कहीं पर भी, तो हम क्या लगाएंगे, अपना प्लेस लिखेंगे यहाँ पर डॉट हाइपन लगा के, ठीक है। प्लेस के बाद जब हमारा पब्लिकेशन हम लिखते हैं तो पब्लिकेशन हमेशा हम कोलन लगाकर ही यूज करते हैं, कोलन लगाएंगे फिर पब्लिकेशन लिखेंगे, ठीक है। यहाँ पे जैसे मान लीजिए यहाँ पर हमारा प्लेस हो गया पूरा पब्लिश, ठीक है। उसके बाद कोलन लगा के नेम ऑफ पब्लिशर, जैसे मान लीजिए हमारा पब्लिश कहाँ हुआ था, ठीक है, कोलन लगाकर। उसके बाद हम क्या करेंगे, कोमा लगा के ईयर, ईयर मान लीजिए हमारे 1984 आ गई, ठीक है। तो हम यहाँ पर कोमा लगा के 1984 लिख देंगे,
ठीक, ये हमारी क्या हो गई, ईयर हो गई। यहाँ से इतना कंप्लीट हुआ पूरा सेक्शन। ठीक है, ये हमारा टाइटल सेक्शन था। उसके बाद आ जाइए, ये आ गया हमारा फिजिकल डिस्क्रिप्शन, जिसमें हम क्या करते हैं, पेज नंबर, साइज नंबर। तो जैसे हमारा प्रिलिमिनरी पेज नंबर जो होगा हमारा, हम क्या लिखेंगे उसमें, सेमीकोलन का यूज करेंगे। ठीक है, हम किसका यूज करेंगे, सेमीकोलन का। जैसे मान लीजिए अब इसमें आ जाता है, जैसे मान लीजिए कोई बुक है, तो किसी बुक में मान लीजिए 510 पेज दिए हुए हैं। ठीक है, 510 पेज दिए हुए हैं, तो अगर हम इस टाइप से भी लिख सकते हैं कि 510 पेज हैं, जैसे मान लीजिए 510 पेजेस हैं, हम क्या कर सकते हैं, रोमन अंक में लिखकर अब 500 पेज सेमीकोलन लगा के, साइज मान लीजिए इसका 2.5 साइज है। ठीक है, इस तरीके से हम क्या करेंगे, साइज लिखेंगे। तो ये तो हो गया हमारा, क्या हो गया, हमारा पेज नंबर। ठीक है, उसके बाद हमारा ये साइज। उसके बाद आ जाइए, अब क्या करते हैं हम, जब साइज लिखते हैं, साइज लिखने के पश्चात हम क्या करेंगे, जो हमारी सीरीज होगी, अगर मान लीजिए किसी टाइटल में सीरीज है, किसी में नहीं होती है, तो जिसमें सीरीज होती है हम क्या करेंगे, डॉट हाइपन लगाकर, ये ब्रैकेट एक होता है बड़ा ब्रैकेट, एक होता है, जैसे ये वाला हो गया हमारा बड़ा ब्रैकेट और ये हो गया हमारा छोटा ब्रैकेट। ठीक है, तो हम बड़ा ब्रैकेट ना यूज करके छोटा ब्रैकेट यूज करेंगे सीरीज के लिए। हमने अपनी सीरीज स्टार्ट कर दी। ठीक है, सीरीज स्टार्ट करने के पश्चात क्या करेंगे, हम अपना, जैसे मान लीजिए सीरीज हो गई, फिर सीरीज का 49 नंबर है। ठीक है, तो हम सेमीकोलन लगा के सीरीज का नंबर लिखेंगे। सीरीज का नंबर लिखने के पश्चात हम ब्रैकेट क्लोज कर देंगे। ठीक है, इतना आ गया होगा अच्छे से समझ में। उसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पर अपना नोट सेक्शन लिखेंगे। नोट सेक्शन में उसके बाद जैसे मान लीजिए हमने कोई नोट की है वो लिखेंगे। ISBN नंबर में हम क्या करते हैं, ISBN नंबर में हम अपना ISBN नंबर लिखते हैं, और किसी पुस्तक में कोई रेट दिया हुआ होता है तो उसको हम यहाँ पर लिखते हैं अपना। ठीक, जो भी, और हाँ, जो भी एंट्री बनेगी वो हमारी फर्स्ट इससे ही बनेगी। ठीक, उसके बाद आ जाइए हमारी ट्रेसिंग एंट्री में क्या होता है, जैसे मान लीजिए हमने पूरे अपनी एंट्री बना रखी है। पूरी एंट्री बनाने के पश्चात जैसे हम शीर्षक लिखते हैं, तो शीर्षक में हम क्या करेंगे, सब्जेक्ट जो भी होगा कॉल नंबर के अकॉर्डिंग हम अपना सब्जेक्ट लिखेंगे। नंबर 1 डालकर सब्जेक्ट, टाइटल, ऑथर। ठीक है, फिर उसके जैसे मान लीजिए हमारे अगर एक ऑथर है तो एक ऑथर की, 2 ऑथर है तो 2 ऑथर की। ठीक है, फिर सीरीज। ठीक है, और हाँ, ट्रेसिंग के नीचे हम किसी भी वर्ड का यूज नहीं करते। वो इसलिए नहीं करते क्योंकि ये होल होता है, तो होल को एक ऐसी जो राड होती है उसमें डाला जाता है, जैसे इस तरीके से। ठीक है, तो अगर इसके नीचे डाला जाएगा तो अगर कोई इन्फॉर्मेशन लिखी भी होगी तो हमको नहीं देखेगी। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, इसके नीचे हम कोई भी इन्फॉर्मेशन नहीं लिखते हैं, यहाँ ट्रेसिंग सेक्शन में ही अपना लिखते हैं। और ट्रेसिंग सेक्शन जैसे मान लीजिए हम पृष्ठ के पीछे भी यूज करते हैं, जैसे यहाँ पर कोई स्थान नहीं बचा है लिखने के लिए पेज में, तो हम क्या करेंगे, उसके पीछे लिखेंगे। ठीक है, और ये और बनाया क्यों जाता है ट्रेसिंग सेक्शन, तो ये इसलिए बनाया जाता है कि कर्मचारी जो भी हैं उनको राहत देने के लिए। ठीक है, मतलब उनको सुविधा हो सके, इसलिए हम ट्रेसिंग सेक्शन का यूज भी करते हैं। ठीक है, आज आपको अच्छे से एंट्री समझ में आ गई होगी। कल हम आपको मेन एंट्री, एडिड एंट्री कैसे बनाई जाती हैं, सब्जेक्ट एड एंट्री कैसे बनाई जाती हैं, सारी एंट्रियां कल हम आपको सारी एंट्रियां बनाना सिखाएंगे। ठीक है, धन्यवाद।